नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सबका उत्तर प्रदेश के एकमात्र और सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल पर। मैं हूं आपका हिंदी का शिक्षक ऋषि द्विवेदी और आज आप लोग हमारे साथ पढ़ेंगे साखी, जिसे लिखा है कबीर दास जी ने। साखी शब्द साक्षी शब्द से आया है, जहां पर हम अपने गुरु के माध्यम से या किसी भी माध्यम से एक सत्य का साक्षात्कार करते हैं। एक सत्य के साथ हमारा साक्षात्कार होता है, हमें उसकी अनुभूति होती है और उस साक्षात्कृत के माध्यम से हम उस सत्य को पहचानते हैं जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। अब क्योंकि ये एक गंभीर बात है तो इसकी गंभीरता को हम ध्यान में रखते हुए पढ़ते हैं। वैसे ही आपके सिलेबस में शामिल है, तो आपको बस इतना करना है कि कैसे आपकी परीक्षा में आपको अच्छे अंक मिल जाएं, उस रूप में पढ़ना है। दर्शन की बात दर्शन की कक्षाओं में करेंगे, अभी पढ़ाई की बात कर लेते हैं जो कि जरूरी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि भैया किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और उसके बाद हम उसका अर्थ समझेंगे और उसी प्रकार से उसकी व्याख्याएं समझेंगे। ठीक है, और आप लोगों को क्या करना है, आपको अपने सभी साथियों के साथ इस सेशन को शेयर कर देना है। कक्षा 11 के सभी विद्यार्थी जिनके सिलेबस में अब उत्तर प्रदेश बोर्ड से जितने भी विद्यार्थी पढ़ते हैं, सब हिंदी सबको पढ़ना अनिवार्य है और हिंदी में साखी सबको पढ़ना अनिवार्य है। तो सभी को भेज दो, किसी भी स्ट्रीम से हो, कॉमर्स से हो, आर्ट्स से हो, साइंस का तो चलो बोलबाला ही है। चलिए, तो हम पढ़ेंगे क्या। सबसे पहले हम कबीरदास जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय समझेंगे। अब साहित्यिक परिचय क्यों समझेंगे, क्योंकि भैया साहित्यिक परिचय आता है 5 अंक का और ये लिखना होता है 80 से 100 शब्दों में। सरकार तो कहती है, बोर्ड तो कहता है 80 शब्दों में, लेकिन मैं 80 से 100 मान लेता हूं। थोड़ा सा तो आजादी आपको मिलनी चाहिए भाई, साहित्य है। मैं थोड़ी ना है कि a+b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab+b² हो जाएगा। बातें कुछ बढ़ जाती हैं कभी कभी। साखी की व्याख्या और परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु। अब साखी की व्याख्या में आपको क्या करना है, आपको मिलता है एक दोहा और उस एक दोहे में एक पंक्ति होती है रेखांकित। ठीक, और इस पर आधारित होते हैं 4-5 प्रश्न और उसमें से एक होता है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो उन 5 प्रश्नों का उत्तर आपको इस दोहे के आधार पर देना होता है, यही पूरा प्रोसेस है। लेकिन उसके पहले आपको उसकी व्याख्या समझनी होगी। अगर आपको व्याख्या आती है तो आप 5 प्रश्नों के उत्तर दे ले जाओगे, क्योंकि इन्हीं दोहों पर आधारित वो 5 प्रश्न होते हैं। कठिन है नहीं कुछ भी, सब आसान है, क्योंकि आप मुझसे मेरे साथ पढ़ रहे हो। तो चलिए सबसे पहले कबीरदास जी को जानते हैं। लोग कहते हैं ऐसे थे कबीरदास, मैं नहीं मानता हूं, इतने सुंदर तो नहीं हो सकते। ठीक है, ये आदमी ज्यादा सुंदर है। फिर भी यही फोटो कबीरदास को सर्च करने पर मिलती है, तो मैंने सोचा कि इसको लगा देता हूं। पहचान के लिए कई बार प्रतीकों की आवश्यकता पड़ती है, हमने भी उसको स्वीकार लिया है। जन्म कब हुआ, संवत 1555 विक्रमी में। अब आपको संवत, और जब भी मैं संवत की बात करता हूं तो मैं आपको बताता हूं, संवत में से 57 घटा दिया जाए तो ईस्वी मिल जाता है, इसका ध्यान रखना है आपको। जन्म स्थान कहां है, काशी वाराणसी। एक बात और, ये मगहर में मरे थे। अब मगहर में क्यों मरे थे, क्योंकि भैया इनका विरोध था। सबने कहा कि काशी में मरोगे तो स्वर्ग मिलेगा। इन्होंने कहा जब कड़कड़ में भगवान वास करते हैं तो काशी में मरे चाहे मगहर में मरे। गंगा के उस पार चले गए, कहा मगहर में मरूंगा, और वहां मर गए। ठीक है, तो यहीं से पता चलता है कि एक विरोध था इनके अंदर। देखिए, धार्मिक विरोध नहीं है, भक्त कवि हैं। विरोध धर्म का नहीं है, विरोध प्रचलित मान्यताओं और कुप्रथाओं का है। याद रखिए, धर्म जीवन का नियम है, ड्यूटी है आपकी। धर्म आपके कर्मकांड नहीं है। और जब कोई चीज बहुत दिनों तक कार्य करती है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक सफेद कपड़ा हो और आप अपनी मेज को उससे साफ करते हो, वो सफेद कपड़ा धर्म है। वो आपकी बुराइयों को, आपके जीवन के नियमों को सुधारता है, रोज आपकी सफाई करता है। आपकी सफाई करते करते कुछ मिट्टी धूल लगेगी उस पर ना, तो एक दिन तो उसे धोना पड़ेगा। और अगर नहीं धोएंगे तो आपकी आने वाली पीढ़ी उस सफेद कपड़े का जो मटमैलापन है उसी को कपड़ा मान लेगी और वो मटमैले कपड़े को ही उस कपड़े का वास्तविक स्वरूप मानकर उसका पालन करने लगेगी। आवश्यक है कि जो जिम्मेदार लोग हैं वे उस कपड़े को समय समय पर धोएं। अगर नहीं धोएंगे तो वो कपड़ा उसी रूप में स्वीकार कर लिया जाएगा और इससे आपका धर्म कुप्रथाओं के प्रपंच में फंस जाएगा। उस कुप्रथाओं का विरोध कबीर करते हैं, कबीर धर्म का विरोध नहीं करते। कबीर स्वयं धार्मिक हैं, कबीर स्वयं गुरु राम ब्रह्म की उपासना में डूबे हुए हैं। कबीर निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं। कबीर के राम दशरथ के राम नहीं है, कबीर के राम पर ब्रह्म परमेश्वर हैं। राम केवल एक शब्द मात्र इस्तेमाल वे करते हैं जिससे वे संदर्भित करना चाहते हैं पर ब्रह्म परमेश्वर को।
वे जीवात्मा को उस परमेश्वर से जोड़ना चाहते हैं और बीच में आने वाली सभी बुराइयों को समाप्त कर देना चाहते हैं, जिससे आप उस आडंबरों से बच जाएं। जो आडंबर आपके जीवन में आने वाले हैं कि आपको गाड़ी खरीदनी है, फोन खरीदना है, घर खरीदना है, बिस्तर खरीदना है, क्या जरूरत है? जब आपका जीवन कम संसाधनों में चल सकता है, खैर कबीर का चल सकता है, हमारा नहीं चल सकता तो हम खरीदेंगे भाई, ये अपनी अपनी चॉइस है। अपने एक किताब इग्नाइटेड माइंड्स में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि आर्थिक समृद्धि आध्यात्म की विरोधी नहीं है। आध्यात्म एक अलग विषय वस्तु है और आर्थिक समृद्धि, आर्थिक संवर्धन एक अलग विषय वस्तु है। आप एक बढ़िया सा आलीशान 1 करोड़ रुपए का, 2 करोड़ रुपए का घर बनवाना चाहते हो तो बनवाइए, उसमें क्या है? उससे आपका आध्यात्म प्रभावित नहीं होता, क्योंकि हम जानते हैं E बराबर mc²। हर जगह जो मटेरियल है वो ऊर्जा का ही स्वरूप है। तो जब सब कुछ ऊर्जा है तो चाहे गाड़ी हो और चाहे ओम के शब्द का उच्चारण हो, दोनों में ऊर्जा ही है। बात खत्म है। आध्यात्म और भौतिकता एक ही चीज है। तो विरोध नहीं है, लेकिन संभव है कि उस प्रपंच में, उस आडंबर में आप इतना न डूब जाएं कि मानवीय करुणा के जो सबसे बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, सबसे बेसिक मूल्य हैं, मानवीयता के सबसे बेसिक मूल्य हैं, उनको आप भूल जाएं। और उसी को संदर्भित करते हुए कबीर कई बार बहुत आगे बढ़ जाते हैं। कबीर धर्म पर बहुत कठिन प्रहार कर देते हैं कि पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चाकी भली ते पूज खाए संसार। या फिर ये कह देते हैं कि कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। अब यहां पर आपको लगेगा कि कबीर धर्म का विरोध कर रहे हैं। नहीं, कबीर धर्म को पोषित करने के आडंबरों का विरोध कर रहे हैं। आप मंदिर नहीं जा रहे हैं, ये अलग डिबेट का विषय है। मतलब आप इस डिबेट को, मेरे इन शब्दों को उस डिबेट से मत जोड़िएगा कि मंदिर आवश्यक नहीं है। आवश्यक है, जीवन में हर चीज आवश्यक है। लेकिन कबीर का यह कहना है कि आप मंदिर नहीं जा रहे हैं, यह कहीं से भी संदर्भित नहीं करता कि आप धार्मिक नहीं हैं। आप मस्जिद में खड़े होकर अगर नहीं चिल्ला रहे हैं माइक में, तो यह कहीं से संदर्भित नहीं करता कि आप एक अच्छे मुसलमान नहीं हैं। आप अपने घर के एक कोने में बैठकर राम का नाम जपते हुए भी धार्मिक हो सकते हैं। आप अपने कमरे के किसी एक कोने में एक चटाई पर नमाज पढ़ते हुए अच्छे मुसलमान हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये आडंबर फैलाए जाएं अगर समाज में इन आडंबरों से परेशानी पैदा होती है। ठीक, ये कबीर का मत है, मेरा नहीं। मैं तो मंदिर चाहता हूं, अलग विषय। ठीक है। मैं तो उन धारणाओं में से हूं कि मुझे मेरे 3 मंदिर चाहिए बस, मुझे बहुत अधिक नहीं चाहिए। मैं तो, वो है ना कि आ, आप लोगों ने सुना होगा रस्मरथी में जब तृतीय सर्ग शुरू होता है, बड़ी चर्चा है, तृतीय सर्ग बड़ा विशिष्ट है। मुझे सप्तम सर्ग विशेष पसंद है रस्मरथी का। तृतीय सर्ग लोगों को पसंद है कि वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। ठीक है, सौभाग्य सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। फिर उसके बाद कृष्ण जी जाते हैं कि मैत्री की राह बताने को, दुर्योधन को समझाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, यदि उसमें भी कुछ बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। लोगों ने कहा कि हमारे पुरानी संस्कृति पर जो बाह्य आक्रांताओं द्वारा कुठाराघात हुए, उन कुठाराघातों को पूर्णतः रिवाइव किया जाए, जितने मंदिर तोड़े गए सब पुनः बनाए जाएं। 2 राज्य अगर तो आधा दो, दो तो सारे मंदिर दो। यदि इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। अगर आपको इसमें मानवीयता के प्रति कुचक्र नजर आता है तो दे दो केवल 3 मंदिर, हम वही खुशी से खाएंगे। परिजन पर हंसी न उठाएंगे, हंसी तलवार, परिजनों पर तलवार नहीं उठाई जाएगी। तो कबीर का जो अपना मत है, कबीर एक कठिन व्यक्ति हैं। अक्सर आपने देखा होगा समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बात को बहुत मुखरता से रखते हैं, इन प्रपंचों पर में फंसे बिना कि उसका जो रिफ्लेक्शन है, जो न्यूटन का 3rd लॉ है, वो उन पर कैसे अप्लाई होगा, उनको इसका कोई मतलब डर नहीं होता, वो कह देते हैं अपनी बात। तो कबीर वैसे ही है, कबीर की साखी है, यह उनका साहित्यिक परिचय। अब साहित्यिक परिचय लिखने की एक विधा जो मैंने आपको बताया, मैंने 3 तरीके बताए हैं साहित्यिक परिचय लिखने के। एक तरीका तो यह है जो मैं यहां बता रहा हूं, संक्षिप्त परिचय और
ये आपका संक्षिप्त परिचय हो गया और ये साहित्य में योगदान हो गया, दोनों मिला करके आपका हो जाता है साहित्यिक परिचय। ठीक, और उसके बाद हम आ जाते हैं साखी पर। पाठ के बारे में, अनुभूति से साक्षात्कृत, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं आप पाठ के बारे में। अनुभूति से साक्षात्कृत सत्य को प्रकट करने वाली उक्ति को साखी कहते हैं। वस्तुतः संस्कृत के साक्षी शब्द का विकृत रूप है साखी। विकृत क्या? संस्कृत का अपभ्रंश हुआ। जैसे भाषा, मैं हमेशा बच्चों को बताता हूं, आप लोग ध्यान रखें, भाषा मुख सुख के नियम का पालन करती है। मुख सुख का नियम मतलब जिस शब्द को बोलने में, जैसे मान लीजिए कोई शब्द है, उसको बोलने में आपको, आपके मुंह को जैसा वो बोलने में अच्छा लगता है। जैसे कई बार गांव में नाम होता है रमेश, तो लोग रमेशवा बुलाने लगते हैं, और राम को रामू बुलाने लगते हैं। तो ये उनका मुख सुख का नियम, मतलब उनको अच्छा लगता है रमेशवा बुलाने लगे। तो ऐसे ही साक्षी जो शब्द है, साखी सरल पड़ता है, साक्षी थोड़ा जबान को टेढ़ा करना पड़ता है, तो लोगों ने साक्षी बुलाना शुरू कर दिया। एक जो आप लोगों से विनम्र निवेदन है मेरा कि देखिए, ज्ञान की जो सलिल धारा है वो बहती रहे तो सब उसके जल से पवित्र होते रहेंगे। गंगा निकलती तो गंगोत्री से है, लेकिन वे बांग्लादेश तक, या यूं कहूं पश्चिम बंगाल तक, बांग्लादेश में जाती है। बांग्लादेश हमारा ही हिस्सा है। कोई भाई बंटवारा कर ले तो उसको अपने से अलग थोड़ी ना मान सकते हैं, कभी ना कभी तो आएगा ही हमारे में। ठीक, तो जिस दिन आएगा उस दिन तो गंगा हमारी पूरी होगी। गंगा दो धाराओं में बढ़ जाती है, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश में जमुना के नाम से प्रवेश करती है। तो सबको पवित्र करती जाती है, सबको अपने जल से स्नान करवाती जाती है। वैसे ही आपको इस ज्ञान की अविरल धारा को सब तक पहुंचाना है, सभी साथियों के साथ आपको शेयर करना है, और ये आपकी डिजिटल गुरुदक्षिणा है। ज्ञान या कोई भी ज्ञान या कोई भी कार्य बिना दक्षिणा के नहीं करना चाहिए, ऐसा हमारे धर्म में वर्णित है। कहते हैं जिन कार्यों को बिना दक्षिणा के साथ किया जाता है वे कार्य सफल नहीं होते। तो अगर इस ज्ञान को आपको फलीभूत करना है तो दक्षिणा तो देनी पड़ेगी। अब आपको गुरु जी आपको दक्षिणा कैसे दे, तो मैं कहूंगा डिजिटल गुरुदक्षिणा, मुझे प्रसारित करो, मुझे फैलाओ जन जन तक। हर मोबाइल की स्क्रीन पर ये वीडियो चलना चाहिए, बस दैट इज इट, इतना ही तो चाहिए। ठीक है, दो राज्य अगर तो आधा दो, यदि उसमें भी यदि आधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। एक बच्चा 5 लोगों को शेयर कर दे बस। रखो अपनी धरती तमाम, अपने सारे और कॉन्टेक्ट्स रखो, हमें नहीं चाहिए, दे दो केवल 5 ग्राम। ठीक है, दोहा छंद में रचित साखी में कबीर की शिक्षा और उनके सिद्धांतों का निरूपण अधिकांशतः हुआ है। कबीर के आध्यात्मिक अनुभवों पर आधारित होने के कारण उनके दोहों को साखी नाम दिया गया। अब जैसे यहां पर एक दोहा लिखा हुआ है, ठीक है, उसका संदर्भ लिखा हुआ है और उसका प्रसंग लिखा हुआ है। साखी में संदर्भ और प्रसंग लगभग एक जैसा ही, संदर्भ तो एक जैसा ही होगा, प्रसंग भी लगभग एक जैसा होगा। दोहा क्या है कि बलिहारी गुरु आपने गौहाड़ी के बार, जिन मानिस तय देवता करत न लागी बार। ठीक है, तो इसका संदर्भ क्या होगा? संदर्भ क्या क्या लिखा जाता है? संदर्भ यह कि किस शीर्षक से लिया गया है, किसने लिखा है, पुस्तक का क्या नाम है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि के साखी नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके लेखक कबीरदास जी हैं, या जिसके रचयिता भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ कवि या भक्ति काल की निर्गुण भक्त शाखा के श्रेष्ठ कवि कबीरदास जी हैं। प्रसंग क्या है? प्रस्तुत दोहे में कवि ने गुरु के प्रति अपने समर्पण भाव को अभिव्यक्त किया है और काव्य में उन्होंने गुरु महिमा पर विशेष बल दिया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्या है? अब इसका अर्थ है, बलिहारी गुरु आपने गौहाड़ी के बार, जिन मानिस तय देवता करत न लागी बार। कबीरदास जी अपने गुरु को परब्रह्म के समान मानते हुए कहते हैं कि अपने आप को मैं अपने गुरु पर बलिहारी कर देना चाहता हूं, एक दिन में कई बार बलिहारी कर देना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे देवता बनाने में देर नहीं लगाई, देवता बनाने में देर नहीं की। ठीक है, द्योहाड़ी के बार, द्योहाड़ी दिन में कई बार बलिहारी कर देना चाहता हूं, गुरु को, अपने आप को, अपने गुरु को पर न्यौछावर कर देना चाहता हूं दिन में कई बार। जिन मानिस तय देवता, जिन्होंने मनुष्य से मुझे देवता बना दिया, करत में लागी बार, थोड़ा भी देर नहीं लगाया। ज्ञान को ऐसा प्रकाशित किया मेरे अंदर, आत्मबोध ऐसा जगाया कि मैं एक सामान्य मनुष्य से देवता बन गया। देवत्व क्या है? देवत्व क्या है? देवत्व एक सामान्य मनुष्य का वो ज्ञान है जब वह यह समझ ले कि दुनिया में वो देने के लिए आया है। आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं? आप अभी बच्चे हैं, आप बड़े होंगे, आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं? समाज को एक बढ़िया स्थान बनाना, एक ऐसा प्लेस बनाना जहां पर सभी लोग खुशी से रह सकें। अब उसमें क्या होगा? लोगों के पास पीड़ाएं हैं, कमी है, परेशानियां हैं, उनमें आपको सहभागिता करनी है।
और ये सहभागिता कब हो पाएगी आपसे? जब आप अपने जीवन का मर्म समझ पाओगे, जब ये जान पाओगे आप कि सुख भोग के लिए केवल नहीं पैदा हुए हो, केवल डांस बार में जाने के लिए और रेस्टोरेंट में पार्टी करने के लिए, पार्टी हो रही है इसके लिए नहीं पैदा हुए हो। ठीक, जीवन के कुछ विशेष महत्व के विषय हैं उसके लिए पैदा हुए हो, इसको जानना पड़ेगा। कबीर को किसने बताया? उनके गुरु ने। कबीर के गुरु का क्या नाम है? रामानंद। ठीक है, उसकी भी एक कहानी है बड़ी प्यारी सी। ठीक है, तो संसार में रहते हुए संसार से मुक्ति पाकर परब्रह्म में लीन होकर ब्रह्म स्वरूप हो गया। कवि के मनुष्य देवता बनने में उनका यही भाव अंतर्निहित है। अगला क्या है? सतगुरु की महिमा अनंत। मेरे गुरु की बहुत अनंत महिमाएं हैं। अनंत किया उपकार, मेरे ऊपर बहुत सारे उपकार किए हैं इन्होंने। लोचन अनंत उघाड़िया, मेरी लोचन, मेरी आंखों को अनंत उघाड़िया, उघाड़ दिया, खोल दिया। गांव में कहा जाए कि भैया उघाड़ दी हो, बर्तन पे कोनो ढक्कन रखा हो, कहे उघारे हो ना, बिल्ली दूध पी ली, समझ रहे हो? उघारना। तो लोचन अनंत उघाड़िया, मेरे जो मेरी दृष्टि थी, मेरी दृष्टि को अनंत सीमाओं तक खोल दिया उन्होंने। ब्रह्म के दर्शन हो गए सीधे। अनंत दिखावनहार, और मुझे क्या दिखाया? वो अनंत दिव्य दर्शन करवा दिया जो मेरे आंखों के लिए अभी तक संभव ही नहीं था। सदगुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं कि उनकी महिमा अनंत है, क्योंकि उन्होंने हम पर अनंत उपकार किए हैं। उन्होंने कवि को दिव्य दृष्टि प्रदान की और अनंत ब्रह्म के दर्शन कराए। सदगुरु की परम कृपा से ही कवि को परमात्मा की अनंत सत्ता का परिचय प्राप्त हुआ एवं वह ईश्वर के साक्षात्कार कर सके। ठीक है, इसका सबका आपको स्क्रीनशॉट लेते रहना है। सबका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि यही आपकी व्याख्या है। यही व्याख्या आपको अपने पेपर में लिखनी है। जब आपके पास, जैसे मान लो, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावनहार, इतना आ गया रेखांकित अंश की व्याख्या, तो आप लिखोगे कवि कहता है कि उन्होंने कवि को दिव्य दृष्टि प्रदान की और अनंत ब्रह्म के दर्शन कराए। इतना ही लिखना। अब आप डरते हो कि सर पूरी व्याख्या पढ़नी है। नहीं, पूरी व्याख्या नहीं लिखनी है आपको। देखो मैंने कितना छोटा बताया आपको। देखो मैं फिर से इसको बताता हूं आपको। ठीक है, इसको आप समझ पाओगे इस बात से। ठीक है, आपसे पूछा गया कि लोचन अनंत उघाड़िया, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावनहार, तो आप कहोगे कि कवि कहता है, कवि अपने गुरु के बारे में कहता है कि उन्होंने कवि को दिव्य दृष्टि प्रदान की और अनंत ब्रह्म के दर्शन कराए। ठीक है, यहां तक सदगुरु की परम कृपा से ही कवि को परमात्मा की अनंत सत्ता का परिचय प्राप्त हुआ। आप यहां तक भी लिख दोगे तब भी सही है, थोड़ा सा बढ़ा दोगे। कविता है, कविता में भाव की व्याख्या होती है तो थोड़ा और अच्छा हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है बेटा? अगला है कि दीपक दिया तेल भरी, बाती दई घट, पूरा किया विषाणुआ, बहुर नाओ हट। लेखक कहते हैं दीपक दिया तेल भरी। कबीर कहते हैं गुरु ने उन्हें प्रेम रूपी तेल से भरा हुआ ज्ञान रूपी दीपक दिया, एवं बाती दई अघट, उसमें कभी ना घटने वाली बत्ती दी। दीपक में बत्ती होती है ना जो जलती है। पूरा किया विषाणुड़ा, इस प्रकार उन्होंने सांसारिक भावनाओं वासना को मेरे समाप्त कर दिया। पूरा किया विषाणुड़ा, उस चक्र को पूरा कर दिया जिस चक्र में मैं फंसा हूं, जिस भोग विलास में मैं फंसा हूं, जिस भौतिक वासना में फंसा हुआ हूं, उसके चक्र को पूरा कर दिया। बहुर नाव हट, अब मुझे हट में अर्थात हाट में, हाट माने बाजार, मुझे बाजार में पुनः नहीं आना पड़ेगा। अब ये जो जीवन का बाजार है, जब बार बार जन्म लेने वाला जो चक्र है, इसमें मुझे नहीं फंसना पड़ेगा। अब तो मैं अनंत के दर्शन कर लिया, अब मैं अनंत का ज्ञान मुझे प्राप्त हो गया। ठीक है, आप सबको इसका स्क्रीनशॉट लेते रहना है जिससे आप इसका लाभ ले सको, आपको ये आपकी परीक्षा में हेल्प कर सके। ठीक है, अगला क्या है? बूढ़े थे पर उबरे, गुरु की लहर चमंगी। कवि कहता है कि सांसारिक मोह में मैं डूब गया था, लेकिन जब गुरु के ज्ञान रूपी, गुरु की ज्ञान रूपी लहर जो है वो चमकी तो उबर गया। मैं सांसारिक मोह माया में डूबा हुआ था, मस्त था एकदम से, लेकिन जैसे ही गुरु की ज्ञान रूपी तरंग चमकी तो मुझे पता चला कि यह सांसारिक रूपी मोह माया की नाव अत्यंत जीर्ण शीर्ण है। देखा भेरा, देखा भेरा मतलब नाव, देखा देखा जर्जरा। जब गुरु के ज्ञान की लहर चमकी तो मैंने देखा कि मेरी नाव तो बड़ी हल्की है, उतर ही पड़े फरंग। तुरंत कूद के मैं भागा, मैं गुरु की तरफ भागा। मैंने कहा छोड़ो, भागो, क्या इसमें फंसे रहना है। ठीक है, और जिससे वह डूबने से बच गए। अर्थात गुरु की ज्ञान रूपी तरंग ने उन्हें सांसारिक मोह माया की निस्सारता दिखाई, जिसे देखकर उनके मन में ईश्वर को पाने की इच्छा जागी। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत छोटे छोटे दोहे हैं और उनकी बहुत सटीक व्याख्याएं हैं, बहुत बड़ी व्याख्या नहीं है। आपको बस ये करना है कि उनको समझ लेना है, उनका स्क्रीनशॉट ले लेना है, 2 बार पढ़ लेना है, बस आपका हो जाएगा। और ध्यान रखो, थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे आप, आधे से 1 घंटा अगर पर डे देते हो इस चीज को, तो ये आपके लिए बहुत सही रहेगा। और यकीन मानो, जो आपका 11th क्लास है वही आपके 12th का बेस बनाता है, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप 11th में काफी अच्छी मेहनत करो, जिससे चीजें काफी आसान हो जाएं। ठीक,
चिंता तो हरिनाव की और न चिंता दास, जे कुछ चितवै राम बिन सोई काल की पास। कवि कह रहे हैं कि इस नाशवान संसार में यदि चिंतन करना है तो ईश्वर के नाम करो। चिंता तो हरिनाव की, अगर चिंतन करना है तुम्हें तो हरि के नाम, कृष्ण भगवान के नाम का चिंतन करो। ठीक है, ईश्वर के भक्त सिर्फ उनका ही चिंतन करते हैं, वह अन्य किसी सांसारिक वस्तुओं की चिंता नहीं करते। और न चिंता दास, और भक्तों को, दास को और किसी की चिंता नहीं है। जे कच्चित वै राम बिन सोई काल की पास, जो राम के अलावा किसी और चीज की चिंता करते हैं वे इस समय चक्र में फंसे रहते हैं। जब कबीर ये कहते हैं कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, तो कबीर का कुठाराघात धर्म पर नहीं होता, ब्रह्म पर नहीं होता। कबीर निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं, वे ईश्वरीय सत्ता के रूप को नहीं स्वीकारते, वे अनंत प्रकाश, अनंत ज्योति को परब्रह्म परमेश्वर मानते हैं। वो एक अलग प्रक्रिया है भगवत भक्ति की। ये सारे दोहे पढ़ते हुए कहीं से आपको लग रहा है कि ईश्वर, कबीर को ईश्वर में भरोसा नहीं है? कबीर तो ईश्वर के परम परम स्वरूप से मिल जाना चाहते हैं। तरीका अलग है, कोई कान ऐसे पकड़ता है, कोई ऐसे पकड़ता है, डिपेंड करता है। सूरदास ने कहा कि भैया ये क्या है निर्गुण उर्गुण, हमें क्या पता। ऊधो गोपियों से कहलवा दिया कि ऊधो जोग जोग हम नाही, हम जो कि योग के योग्य ही नहीं है, हम जानते ही नहीं है। कहलवा दिया कि ये क्या बीमारी लेकर चले आए हो, इसके बारे में तो सुना ही नहीं। उनका अपना तरीका है, वे कृष्ण भक्ति को एक अलग लेवल पर ले जाना चाहते हैं। ठीक है, तू करता तू भया, मुझ में रही नन्हू, बारी फेरी बली गई जित देखोते तू। तुम्हारा नाम लेते लेते तुम्हारे जैसा हो गया हूं, राम का नाम लेते लेते राम के जैसा हो गया हूं, मुझ में नहीं रहूं। जो मुझ में अहंकार था, हूं था, हम की भावना थी, अहंकार की भावना थी, जो मेरा मैं था, वो समाप्त हो गया। ठीक है, मुझ में कोई अहंकार नहीं बचा, बारी फेरी बली गई। जो बारी फेरी थी, जो बार बार फेरा लगाने वाला जीवन चक्र था, हम कहते हैं ना कि बार बार जन्म लेना पड़ता है, वो बली गई, वो समाप्त हो गई, बल दी गई उसकी। जित देखो थे तू, अब जहां भी देखता हूं, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। वही वाला गाना याद कर लो, बस हो गया। ठीक है, कवि कह रहे हैं कि ईश्वर के नाम को निरंतर जपने से उनका अहंकार अर्थात मैं का भाव समाप्त हो गया। ठीक है, उनकी आत्मा ने परमात्मा से एकाकारिता कर ली, जिससे जन्म मरण का चक्र भी चलकर समाप्त हो गया। उनकी आत्मा परमात्मा पर न्यौछावर हो जाती है, क्योंकि परमात्मा विलीन हो जाने से ही उन्हें संसार के बंधनों से छुटकारा मिला। कवि कहते हैं मैं जहां देखता हूं वहां मुझे परमात्मा के दर्शन होते हैं, अर्थात अब मुझे हर जगह परमात्मा ही दिखाई देने लगे हैं। अगला क्या है, कबीर सूता क्या करे, काहे न देखे जाग, जाके संग तय बिछुड़िया ताही के संग लाग। कहते हैं कि भैया, कबीर जाज कहते हैं कि मनुष्य मोह निद्रा में पड़ा हुआ है और उसे जागकर वास्तविक तथ्य को देखना चाहिए, वास्तविकता को देखना चाहिए। हमें लगता है यही महत्वपूर्ण है। हमें लगता है जैसे तुम लोग पढ़ाई करते हो, कोई बच्चा आ जाता है खेलने के बुलाने, तो तुम्हें लगता है कि क्रिकेट ही सबसे इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई वढ़ाई क्या है यार, खेलते तो जीवन अच्छा होता। लेकिन 12th के बाद जब तुम्हारा नंबर कम हो जाता, तुम सोचते हो कि यार उस दिन खेलने न गया होता, तो सवाल सॉल्व कर लिया होता तो मजा आ जाता। यही जीवन का की कसमकस है। आपको क्या करना है, you will have to identify the main problem। आपको आपको लिस्टिंग करनी है, विच इज इंपॉर्टेंट विच इज नॉट। एक बार आपको पता चल जाए कि ये सारी चीजें हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट है, ये हमें करनी है, इन अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम वहां नहीं पहुंच पाएंगे जहां हम जाना चाहते हैं। वेर यू वॉन्ट टू गो, जहां तुम जाना चाहते हो, तुम कैसे पहुंचोगे अगर तुमने आइडेंटिफाई नहीं किया। और उसी की बात करते हुए कहते हैं कि जाके संग तय बिछुड़िया ताही के संग लाग। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो और सेशन को शेयर करते रहो सभी बच्चों के साथ। मैं चाहता हूं कि इसका लाभ सबको मिले, सब तक ये क्लास पहुंचे। कैसो कहीं कहीं कूकिए ना सोइए असरार, रात दिवस के कूकड़े कबहू लगे पुकार। कैसो कहीं कहीं कूकिए, ठीक है, केसो कह कह कूकिए अर्थात भगवान का नाम लेकर, ब्रह्म का नाम लेकर बार बार भगवान का नाम लीजिए। कूकिए जैसे कोयल कूकती है, वैसे आप भी भगवान का नाम बार बार लीजिए। ना सोइए असरार,
मतलब उसको बंद मत कीजिए, प्रत्येक क्षण उनका नाम लेते रहिए। रात दिवस के कुकड़े, जब आप दिन रात उसका नाम लेने लगेंगे, जब आप एक होता नहीं, एक शब्द है, मैं उस शब्द को याद कर रहा था, याद नहीं आ रहा मुझे, जो मंत्र अंदर चला करता है हमेशा, अब अजपा जप, एक शब्द है अजपा जप। आप मान लीजिए ओम नमः शिवाय का, ओम नमः शिवाय, तो ओम नमः शिवाय का अगर आप 1,00,000 जाप कर लेते हैं, ठीक, तो आपको लगेगा कि वो मंत्र आपके अंदर हमेशा चलता रहता है। आपको अनुभूति होगी कि हमेशा आप उसको बोलते रहते हैं। इसे कहते हैं अजपा जप की अवस्था, जब हर समय आपको वो मंत्र आप बोलते हुए दिखाई पड़े, तो इसे अजपा जप कहते हैं। तो वैसे ही इतनी बार नाम लीजिए कि दिन रात नाम आपके मन में चलने लगे, तो एक दिन तो सफलता निश्चित ही है, एक दिन तो आप तीर मार ही देंगे। लंबा मार्ग दूरी घर विकट पंथ बहुमार, कहो संत क्यों पाइए दुर्लभ हर दीदार। लेखक कहता है, कवि कहते हैं कि लंबा मार्ग, रास्ता बहुत लंबा है, दूर घर, घर भी बहुत दूर है, विकट पंथ बहुमार, और रास्ता कठिन है, बहुत प्रकार की समस्याएं हैं, मोह माया छल कपट रूपी बहुत सारी बाधाएं हैं, इस मार्ग में बहुत सारे सांसारिक मोह माया है। कहो संतों क्यों पाइए दुर्लभ हर दीदार। तो लेखक कहता है कि हे संतों, बताओ कि इन समस्याओं के रहते हुए भला प्रभु के दुर्लभ दर्शन कैसे प्राप्त हों। अभिप्राय ये है कि जीवन तो कठिन है, सांसारिक मोह माया में तो आप जकड़े हुए हैं, उनसे बाहर निकलेंगे तभी ईश्वर के दर्शन होंगे, उसके पहले नहीं हो सकते। आप सबका स्क्रीनशॉट लेते रहिए और आप सबको सेशन को शेयर करते रहना है सभी साथियों के साथ, से शेयर नहीं रुकना चाहिए बिल्कुल भी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दोहे को देखते हैं। क्या है अगला दोहा? यहु तन जारो मसी करो, लिखो राम को नाओ। इस शरीर को जला दूं और उसकी राख से मसी अर्थात स्याही बनाऊं, लिखो राम को नाओ और उससे राम का नाम लिखूं। लेखनी करो करंक की, और जो मेरी हड्डी है उसकी लेखनी बनाऊं, उसकी कलम बनाऊं। लिख लिख राम पठाऊं, और राम को लिख लिख मतलब चिट्ठी लिख लिख कर, राम का नाम लिख कर भेजता रहूं। मतलब ब्रह्म से जुड़ने का जो सबसे उच्चतम, जो सबसे उदात्त रूप है वो यही है कि शरीर को नष्ट करके उससे स्याही एवं लेखनी बनाना चाहती है जो जीवात्मा है, और प्रभु के नाम लेकर उन्हें संदेश भेजना चाहती है कि मैं आपसे जुड़ना चाहती हूं। इससे इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं? ठीक है, बहुत सरल दोहे हैं, बिल्कुल आप लाइन पढ़ेंगे आपको अर्थ पता चल जाएगा, इतना सरल दोहा है। ठीक है, अगले दोहे पे चलते हैं। कै बरहिन कु मीच दे, कै आपा दिखलाए, 8 पहर का दाछड़ा मुंह पे सहा न जाए। साकी में कबीरदास अपने विरह की चरमावस्था को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, या तो आप इस विरहिणी जीवात्मा को मीच दे, मार डालो। कै बिरहीन को मीच दे, जो विरहिणी जीवात्मा है जो मेरे अंदर है, इसको या तो मार डालो। कै आपा दिखलाए, या तो अपना दर्शन दे दो। आपा दिखलाए, अपने आप को दिखा दो। 8 पहर का दाक्षिणा, जो ये 8 पहर हैं, इनकी जो मुश्किलें हैं, मुंह पे सहा ना जाए। अब मुझसे नहीं सही जाती हैं, अब ये 8 पहर आपका इंतजार करते करते मैं परेशान हो गया हूं। अब आ जाओ, या तो मार ही दो मुझे, अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए। ठीक। कबीर रेखा सिंदूर की, काजल दिया न जाए, नैनू रमिया रमि रहा, दूजा कहां समाए। लेखक कहते हैं कि जो रेखा है, कवि ने सौभाग्यवती स्त्री की तरह अपनी मांग में सिंदूर की रेखा खींची है, जो ईश्वर के प्रति उनके अनन्य भक्ति एवं अनुराग का सूचक है। कवि ईश्वर भक्ति में लीन है, वे अपनी आंखों में काजल नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि उनकी आंखों में उनके प्रियतम राम बसे हुए हैं, अर्थात उनकी आंखों में राम के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं समा सकता। यहाँ काजल विषय वासना का प्रतीक है। कवि कह रहे हैं कि वे ईश्वर के अनन्य प्रेम में डूबे हुए हैं, जहां विषय वासना का कोई महत्व नहीं है। ठीक है, कबीर रेखा सिंदूर की, ये तो हो गया, 2 बार ये आ गया है। चलिए इसको एक हटा देते हैं। सभी लोग सेशन को शेयर करते रहेंगे। शायर नाही सीप बिन स्वाति बूंद भी नाही, कबीरा मोती नीपजे शून्य सियर गढ़ माही। सागर में स्थित जो सीप में स्वाति नक्षत्र में होने वाली वर्षा की बूंद जब पड़ती है तो मोती उत्पन्न होता है। कवि कहते हैं कि मुक्त रूपी मोती ब्रह्मरंध्र में उत्पन्न होता है, जहां न तो सागर है, न सीप और न ही स्वाति नक्षत्र की बूंद। यह मुक्त रूपी मोती कुंडलिनी की जागृति के बाद सुषुम्ना मार्ग से उसके ब्रह्मरंध्र में
पहुंचकर सहस्त्रदल कमल के खिलने से उत्पन्न होता है। कवि कहते हैं इससे आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। साधक सांसारिक या लौकिक जगत से अलौकिक जगत में प्रवेश करता है, इसे ही मुक्ति कहते हैं। यह अलौकिक है। ब्रह्मरंध्र में मुक्त रूपी मोती के उत्पन्न होने पर अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाता है। ठीक है, इनका स्क्रीनशॉट आपको लेते रहना है सबका। पानी ही तय हिम भया, लेखक कहता है पानी ही से बर्फ बनी और हिम है हो गया बिलाए, और फिर वो पिघल कर फिर से पानी बन गया। जो कछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाए। जो कछ था, जो जैसा था वैसा ही हो गया। पानी से बर्फ बना, बर्फ से पानी बन गया। अब क्या कहा जाए, क्या कहना बचा है कहने के लिए। अर्थात जीवात्मा की जो मेरी आत्मा है उसकी उत्पत्ति परम ब्रह्म से हुई है, फिर उसी में मिल जाना है इसको, तो जैसा है वैसा हो जाना है। तो अब उस पर क्या कहना, सब वैसा ही है। ठीक है, पंख उड़ानी गगन को, पेंड रहा परदेश, पानी पिया चंच बिन भूल गया है देश। जीवात्मा योग साधना के माध्यम से उड़ जाता है आसमान में। ठीक है, कुंडलिनी के माध्यम से अपने सूक्ष्म शरीर के द्वारा सहस्रार चक्र से ऊपर स्थित आकाश में पहुंच जाता है, किंतु उसका स्थूल शरीर इस संसार में ही रह जाता है। सहस्रार में वह इंद्रियों के बिना ही ब्रह्म से एकाकार करके सूक्ष्म शरीर से ब्रह्मानंद का पान करता है, जैसे पंछी चोंच से जल का पान करते हैं। ब्रह्मानंद एक अलौकिक अनुभूति है जो लौकिक या स्थूल साधनों से प्राप्त नहीं होती है। जीवात्मा या साधक उस अलौकिक सुख की अनुभूति से आनंदित होकर इस संसार को भूल जाता है। पिंजर प्रेम प्रकाश या अंतर भया उजास, मुख कस्तूरी महमही बाणी फूटी बास। कबीरदास जी कहते हैं कि जब शरीर रूपी पिंजरे में प्रेम का प्रकाश फूटता है, अर्थात प्रेम का प्रकाश फैलता है, तो अंतर्मन जो है वो उजाले से भर जाता है, प्रकाशित हो जाता है। आपका अंतर्मन प्रकाशित हो गया। ठीक है, ऐसी स्थिति में मुख से बोली जाने वाली वाणी कस्तूरी के समान सुगंधित हो जाती है। जीवात्मा के मुख से निकलने वाली प्रत्येक वाणी से प्रभु के नाम की सुगंध फूटती है। ठीक है, तो मैं बस इतना कह रहा हूं आपसे, आप पंक्ति को देखो और उसका अर्थ देखो, आपको स्पष्ट हो जाएगा। और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये रखे रहोगे, आप एक बार देख लोगे, ये आपको पूरा स्पष्ट हो जाएगा। नैना अंतर्यावतु ज्यो हो नैन झपेऊ, ना हो देख्यो और को ना तुझ देखन देऊ। नैना अंतर्यावतु, तुम आंख के अंदर आ जाओ, ज्यो हो नैन झपेऊ, जैसे ही अंदर आओगे आंख बंद कर लूंगा। ना हो देखो और को, ना मैं किसी और को देखूंगा, ना तुझ देखन देऊ, ना तुम्हें देखने दूंगा। ठीक है, आगे। कबीर हरि रसियों पिया, बाकी रही न था। ठीक है, कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने भक्ति का रस, ब्रह्म का रस ऐसा पिया कि मेरी प्यास समाप्त हो गई। पाका कलश कुम्हार का बहुर न चढ़ई चाकी, जैसे यह उसी प्रकार है जैसे कुम्हार जब एक बार अपने बनाए घड़े को पका लेता है तो उसे फिर चाक पर चढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अर्थात पूर्णता बहुत आवश्यक है जीवन में, अन्यथा आप अधूरे रहेंगे। हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराए, बूंद समाड़ी समद में सोकत हेरी जाए। लेखक कहता है, कबीरदास जी कहते हैं कि मैं ब्रह्म में विलीन हो गया, जीवात्मा पर ब्रह्म में विलीन हो गई। अब उसे कितना भी खोजो मिल ही नहीं सकती। हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराए, मैं गायब हो गया, मैं खो गया। ठीक है, बूंद समाणी समुद्र में सोकत हेरी जाए। जब एक पानी की बूंद समुद्र में गायब हो गई, जब एक आत्मा पर ब्रह्म में चली गई तो कैसे हेरी जाएगी, उससे तो हजारों आत्माएं निकली, वो तो आत्माओं का सागर है। ठीक, कबीरा यहु घर प्रेम का, खाला का घर नाहि, शीस उतारे हाथ करी, सो पैठे घर माहि। कबीरदास जी कहते हैं प्रेम का घर है, इस साधना से मिलता है, ये मौसी का घर नहीं है कि बिना बुलाए चले जाओगे। शीस उतारे हाथ कर, शीस उतारे हाथ कर मतलब शीस माने आपका अहंकार, अहंकार को आपको उतार कर अपने हाथ में रखना पड़ेगा। सो पैठे घर माहि, जो अपने अहंकार को, अपने मैं को, अपने अंदर के अज्ञानता को समाप्त करने की चेष्टा रखता हो, वही इस घर में रह सकता है, वही इस घर में जा सकता है। ठीक है, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और सेशन को शेयर करेंगे। जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। जब मैं था अर्थात जब मुझ में अहंकार था, तब मुझे भगवान के अस्तित्व का कोई वास नहीं था। अब हरि है मैं नाही, अब केवल भगवान ही भगवान है, मुझ में मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही, हर प्रकार का अंधकार मिट गया जब मैंने दीपक को देखा। जब मेरे गुरु ने मेरे अंदर ज्ञान की ज्योति जलाई तो मेरे अंदर सारा अंधकार मिट गया और मैं रहा ही नहीं, मैं अब हरि है मैं ना है। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपके साखी की व्याख्या थी। इस साखी की व्याख्या को आप अपने सभी साथियों के साथ शेयर कीजिए, बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। सेशन को लाइक कीजिए और जो नए बच्चे हैं सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।